मित्रों, मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बताने के लिए कि सनातन धर्म ही सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा है। सर्वश्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म है। यही बात बताने के लिए मेरी कई वीडियो आ चुकी है और आगे भी आएगी। तो बात सुनने से पहले आप लोगों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बातें आपके सामने आए उसे ध्यानपूर्वक सुनें। मेरी बात पुस्तकों से होती है, धार्मिक पुस्तकों से। इस प्रकार की पुस्तकें खुली होती हैं और हम भी पढ़ते हैं और आप भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर लिखा हुआ है सनातन धर्म के अंदर। तो सनातन धर्म सबसे अच्छा है, हर एक को क्यों स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए, वही बताने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। देखें, ये अत्रि स्मृति है, अध्याय कहते मंत्र, अत्रि स्मृति का मंत्र 134 से हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि जो स्त्री स्वामी के जीवित रहते हुए उपवास करके व्रत धारण करती है, वो स्त्री अपने स्वामी की आयु को हरण करती है और अंत में वो नरक को जाती है। तो यहाँ ये बात आई है कि जब तक पति जिंदा हो तो पत्नी को चाहिए कि वो व्रत ना रखे। इससे पति की आयु कम होती है और फिर इस नरक से पुण्य के बजाय पाप मिलता है, आखिर में नरक में जाना पड़ता है। यहाँ नीचे लिखा है मंत्र 135 में कि यदि स्त्री को तीर्थ के स्नान करने की इच्छा है तो वो अपने पति के चरणों का पान करे, तब वो स्त्री शिव या विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेती है। ये बात आई है कि तीर्थ बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी पूजा है। तो तीर्थ और आदि का अगर पुण्य लेना है तो उसके लिए ये है कि पति का पांव धो कर के उसको पी लें, तो इसी से शिव भगवान के पद को या विष्णु भगवान के पद को महिलाएं प्राप्त कर सकती है अपने पति का पांव धो करके उसको पीने से। आगे देखिए लिखा है कि ब्राह्मण के वंश में जन्म लेने से ब्राह्मण होता है और जब उसका संस्कार होता है तब उसको द्विज कहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जो ये कहते हैं कि भाई कर्म से इंसान ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय वैश्य होता है। ये बात गलत है। धार्मिक पुस्तक में बहुत सी जगहों पर ये बात आई है कि ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, ये जन्म से होता है। शूद्र पिछले जन्म के पाप की वजह से होता है और पिछले जन्म में अगर कोई अच्छा कर्म किया है तो इस जन्म के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य होगा। ये बात उपनिषद के अंदर, छांदोग्य उपनिषद के अंदर भी आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ यही बताया गया है कि ब्राह्मण के वंश में जन्म लेने से ही ब्राह्मण होता है। तो वो लोग जो ऐसी बात बोलते हैं वो अज्ञानी है, धर्म का ज्ञान नहीं है, बस यूं ही राजनीति के लिए धर्म का व्यापार करते हैं। यहाँ लिखा है कि धोबी, नट और ड्रोम, इनके यहाँ के अन्न को जो ब्राह्मण भोजन कर ले वो चंद्रायन व्रत करके शुद्ध होता है। यानी इन लोगों के यहाँ का भोजन अगर मिल जाए तो उस भोजन से ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है। तो और भी बहुत सारी जातियों के यहाँ से वर्जित है। जितने भी शूद्र के अंदर जितनी भी जातियाँ हैं, 85% हिंदू, 85% हिंदू जो है, तो उनके घर का अन्न खाने से ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य हो वो अपवित्र हो जाते हैं। तो उसको शुद्धि के लिए, शुद्ध होने के लिए व्रत की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ देखिए लिखा है कि संपूर्ण अंत्यजों के साथ जाने और उनके दर्भ के भोजन करने से एवं उनके साथ बैठने से, पराकर व्रत करने से शुद्ध होता है। ये भगवान अत्रि जी ने कहा है।
तो देखें यहाँ ये बात आई है कि जितने भी अंत्यज नीच जात के लोग हैं, शूद्र हैं, उनके यहाँ का भोजन अगर कर लें या उनके साथ बैठ जाएं। आज हमारे यहाँ देखें वो लोग बैठे रहते हैं, भोजन भी कर लेते हैं जा कर के, जो सनातन धर्म के प्रचारक हैं, जो सनातन धर्म का झंडा लिए हुए जय श्री राम भोलेनाथ का भजन गाते हैं और अपने आप को योगी जोगी महाराज वगैरह कहते हैं। तो अगर कोई भी ऊंची जाति का आदमी शूद्र के अंत्यज के घर में जा कर के खा ले तो या उसके साथ बैठ भी जाए तो इंसान अपवित्र हो जाता है। शुद्धि के लिए पराकर व्रत करना चाहिए, बैठना भी वर्जित है, मना है, नहीं बैठ सकते हैं। आगे लिखा है, जो ब्राह्मण चंडाल के पात्र का जल पीता है वो 27 दिन तक गौमूत्र मिले हुए जौ भोजन करे तब शुद्ध होता है। तो चंडाल के बर्तन में अगर पी ले, चंडाल के घर का बर्तन है, उसके घर में बर्तन रखा हुआ है, नया हो या पुराना हो, जैसा भी हो, अगर उस बर्तन से कोई ब्राह्मण जल पी ले तो 27 दिन तक गौमूत्र पिए तब शुद्धि होगी। ये चीज़ है। तो गौमूत्र के अंदर इतने फ़ायदे हैं कि बड़े से बड़े पापी के पाप को नाश और अपवित्रता को पवित्रता में बदल देता है। तो गौमूत्र का पान हर ब्राह्मण को पानी की जगह करना चाहिए। आगे है कि यदि जिस ब्राह्मण ने चंडाल व ऋतुमती स्त्री के स्पर्श किए हुए पकान को अज्ञानता से भोजन किया हो तो वो आधा प्रजापति व्रत करे। देखें यहाँ है, चंडाल हो या फिर वो स्त्री, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वह जो भी हो, अगर वो माहवारी में हो तो माहवारी में अगर कोई स्त्री है और उसके हाथ का बना हुआ अगर कोई अन्न खा ले तो फिर चंडाल के अन्न खाने की तरह होगा, एक जैसी बात होगी। तो शुद्धि के लिए अगर देखें तो वही 27 दिन तक फिर गौमूत्र पीना पड़ेगा। और फिर ये क्या है, प्रजापति व्रत करे। आगे लिखा है कि यदि चंडाल के यहाँ के अन्न को चारों वर्णों भोजन किया है तो उनकी शुद्धि इस प्रकार होती है। ब्राह्मण चंद्रायन व्रत करे, क्षत्रिय शांतपन को करे और वैश्य 6 दिन तक व्रत करे और पंचगव्य पान करे। गाय का गोबर और गाय का मूत्र मिला हुआ पंचगव्य इस्तेमाल करें तब शुद्धि होती है। आगे लिखा है, जिस ब्राह्मण ने वृक्ष पर चढ़कर फल खाया है और उस समय उस वृक्ष की जड़ को चंडाल ने छू लिया हो तो उस ब्राह्मण का प्रायश्चित किस प्रकार होगा। तो उत्तर यह है कि ब्राह्मण की आज्ञा लेकर वो ब्राह्मण वस्त्रों सहित स्नान करे और 1 दिन तक भोजन करे, 1 दिन भोजन न करे, पश्चात घी पान करे तब वो शुद्ध होता है। तो अब यहाँ देखना पड़ेगा कि अगर कोई ब्राह्मण पेड़ वगैरह पे चढ़ा हो तो देखें कि कोई चंडाल उस पेड़ को छू ना ले। अगर पेड़ को भी छू ले, अगर चंडाल पेड़ को छू ले और ब्राह्मण पेड़ पर बैठा हो तब भी वो ब्राह्मण अपवित्र हो जाएगा। तो चंडाल इतना अपवित्र होता है कि पेड़ को छुए तो पेड़ के सहारे से वो जो है गंदगी चल करके ब्राह्मण के शरीर में घुस जाती है कपड़ा सहित, तो इससे बचना चाहिए। आगे क्या है कि जो ब्राह्मण और चंडाल एक ही वृक्ष पर चढ़कर फलों को भक्षण करते हैं उस ब्राह्मण की प्रायश्चित। तो यहाँ भी वो भी है कि अगर ब्राह्मण पेड़ पर हो और चंडाल भी हो तब तो और ज़्यादा उसके अंदर ये चीज़ होगी। और यहाँ भी वही बात आई है, यहाँ एक टहनी पर है तो जो करीब होगा तो ज़्यादा उसके लिए नापाकी अपवित्रता बढ़ती जाएगी। और यहाँ क्या देखें, क्या लिखा है, स्त्रियों की मलेच्छ के साथ संसर्ग होने पर संतावन कृच करने पीछे ये क्या है। और यहाँ स्त्रियों के बारे में कि स्त्रियों से कोई संभोग वगैरह कर ले तो उसके लिए क्या करना है कि मलेच्छ
ने जिसका संग किया है, ऐसी भार्या के साथ संभोग करने वाला वस्त्र सहित स्नान करे। चंडाल, मलेच्छ, शौपच, अघोरी, जिस मनुष्य ने अज्ञानता से इनकी स्त्री के साथ गमन किया हो, पराकर व्रत करे। तो यही सब बात आई है। तो जितनी बात आपके सामने आई है, आप इससे समझ सकते हैं कि सनातन धर्म कितना महान धर्म है। हर एक इंसान को सनातन धर्म क्यों स्वीकार करना चाहिए। तो ये सारी बातें आपके सामने आ गई, यहाँ भी आती रहेंगी सनातन धर्म के बारे में कि सनातन धर्म कितना महान है, क्या है, वो सारी बातें आपके सामने आएंगी। तो बस इतनी बात पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सनातन धर्म की बातें आप तक पहुंचती रहें। बस इतना ही।